हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो देखिए, भारत की पहली महिला जो एवरेस्ट को जिसने फतह किया उनके बारे में आज पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इनके बारे में। कौन थी? बछेंद्री पाल। इनका नाम क्या था? बछेंद्री पाल, जो भारत की प्रथम महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट को फतह किया। और क्या है खास बातें इनके बारे में, हम चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। शेरपा तेंजिंग द्वारा एवरेस्ट विजय के ठीक 31 वर्ष बाद एक बार फिर भारतीयों ने एवरेस्ट विजय का इतिहास रचा। यह अवसर था किसी भारतीय महिला द्वारा एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने का। 23 मई सन 1984 का दिन संपूर्ण भारत एवं विशेषकर नारी जगत के लिए गौरव और सम्मान का दिन था। इसी दिन प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा। क्यों खास था ये दिन? क्योंकि इसी दिन जो है बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पे अपना पहला कदम रखा था और नारी के लिए तो बहुत ही बड़ा दिन था। उत्तरकाशी यानी कि उत्तराखंड के नाकुरी गांव में जन्मी बछेंद्री पाल ने साहस और दृढ़ निश्चय का परिचय देते हुए एवरेस्ट शिखर तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। कहाँ की ये रहने वाली थी? उत्तराखंड की। इन्हें बचपन से ही पर्वत बहुत आकर्षित करते थे। जब ये एमए की पढ़ाई कर रही थी, उनके मन में पर्वत राज हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने की इच्छा बलवती हुई। अपने इस स्वप्न को पूरा करने के उद्देश्य से इन्होंने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से पर्वतारोहण का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन्होंने बड़ी लगन मेहनत से पर्वतारोहण के गुर सीखे और कुशलता प्राप्त की। एवरेस्ट यात्रा से पूर्व इन्होंने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान द्वारा आयोजित प्री एवरेस्ट ट्रेनिंग कैंप एवं कम एक्सपीडिशन में भी भाग लिया था। इन्होंने जो है प्री एवरेस्ट ट्रेनिंग का। आखिरकार 23 मई सन 1984 ईस्वी को वह शुभ दिन आ गया जिसका स्वप्न पाल ने बचपन से देखा था। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उन्होंने पर्वत विजय करके यह सिद्ध कर दिया कि महिलाएं किसी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। उनमें साहस और धैर्य की कमी नहीं है। यदि महिलाएं ठान लें तो कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त कर सकती हैं। एवरेस्ट विजय अभियान में बछेंद्री पाल को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह साहसिक अभियान बहुत जोखिम भरा था। इसमें कितना जोखिम था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अंतिम चढ़ाई के दौरान उन्हें 6.5 घंटे तक लगातार चढ़ाई करनी पड़ी। इनकी कठिनाई तब और बढ़ गई जब इनके एक साथी के पांव में चोट लग गई। इनकी गति मंद पड़ गई थी। तब ये पूरी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकती थी। फिर भी ये हर कठिनाई का साहस और धैर्य से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ती रहीं। अनंतः 23 मई सन 1984 को दोपहर 1:07 पर ये एवरेस्ट के शिखर पर थीं और ये जो है फाइनली एवरेस्ट पर पहुंच गई 1:07 पर 23 मई को। इन्होंने विश्व के उच्चतम शिखर को जीतने वाली सर्वप्रथम पर्वतारोही भारतीय महिला बनने का अभूतपूर्व गौरव प्राप्त कर लिया था। एक प्रेस वार्ता में जब सुश्री बछेंद्री पाल से यह पूछा गया कि एवरेस्ट पर पहुंचकर आपको कैसा लगा, इन्होंने उत्तर दिया, मुझे लगा मेरा एक सपना साकार हो गया। तो इस तरह से इन्होंने अपने जो जवाब दिए वो देखिए एकदम से हाईलाइट है। एवरेस्ट विजय के पहले सुश्री बछेंद्री पाल एक महाविद्यालय में शिक्षिका थी, लेकिन एवरेस्ट की सफलता के बाद भारत की एक आयरन एंड स्टील कंपनी ने इन्हें खेल सहायक की नौकरी की खुद पेशकश की। इन्होंने इस आशा के साथ यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि यह कंपनी इन्हें और अधिक पर्वत शिखरों पर विजय पाने के प्रयास में सहायता, सुविधा तथा प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। इस समय सुश्री पाल टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन नामक संस्था में नई पीढ़ी के पर्वतारोहियों को प्रशिक्षण देने का कार्य कर रही हैं। महिलाओं द्वारा पर्वतारोहण का सिलसिला बछेंद्री पाल के बाद रुका नहीं। उनसे प्रेरणा पाकर हरियाणा के इंडो तिब्बत पुलिस बल के अधिकारी पद पर कार्यरत सुश्री संतोष यादव ने सन 1992 ईस्वी और 93 में लगातार 2 बार एवरेस्ट की सफल चढ़ाई की
और उसके बाद भी बहुत सारे जो है करते रहें। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरे हार्ट को टच किया। अगर आप लोग को भी इनके बारे में पढ़ के अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें अपने दोस्तों में, अगर आपको थोड़ी सी भी इससे नॉलेज मिल रही हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।